जय श्री हरि। कामिका एकादशी कब है, जाने तिथि, शुभ मुहूर्त, पारण का समय और धार्मिक महत्व। हिंदू धर्म में एकादशी का विशेष महत्व है। साल में कुल 24 एकादशी पड़ती हैं। ऐसे में हर मास के कृष्ण और शुक्ल पक्ष में एक एक एकादशी पड़ती है। इन सभी एकादशियों का अपना अपना महत्व है। ऐसे में श्रावण मास के कृष्ण पक्ष में पड़ने वाली एकादशी को कामिका एकादशी का व्रत रखा जाता है। इस दिन भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा करना शुभ माना जाता है। मान्यता है कि इस दिन व्रत रखने से अनजाने में किए गए पापों से मुक्ति मिल जाती है और हर तरह के दुख दर्द दूर हो जाते हैं। वैदिक पंचांग के अनुसार सावन माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि की शुरुआत 20 जुलाई को होगी। 21 जुलाई को दोपहर 12:12 पर एकादशी तिथि होगी। वहीं 21 जुलाई को सुबह 9:38 पर एकादशी तिथि का समापन होगा। इस प्रकार 21 जुलाई को कामिका एकादशी मनाई जाएगी। कामिका एकादशी पारण समय। कामिका एकादशी का पारण 22 जुलाई को किया जाएगा। साधक 22 जुलाई को सुबह 5:37 से लेकर सुबह 7:05 के मध्य कर सकते हैं। इस दौरान भक्ति भाव से पूजा कर भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा करें। इसके बाद अन्न और धन का दान कर व्रत खोलें। कामिका एकादशी का शुभ योग। सावन माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि पर वृद्धि और ध्रुव योग समेत कई मंगलकारी योग बन रहे हैं। इस योग में भगवान विष्णु और मां लक्ष्मी की भक्ति भाव से पूजा की जाएगी। साथ ही एकादशी का व्रत रखा जाएगा। भगवान विष्णु की पूजा करने से जीवन में सुख और शांति बनी रहती है। श्रावण मास में पड़ने वाली एकादशी का विशेष महत्व है। देवशयनी एकादशी के बाद ये पहली एकादशी होती है जब भगवान विष्णु की पूजा उस समय की जाएगी जब वह योग निद्रा में होंगे। सावन में पड़ने वाली एकादशी के दिन भगवान विष्णु की पूजा करने से जातकों को हर एक दुख दर्द से निजात मिल जाती है और सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। इसके साथ ही अनजाने में किए गए पापों से मुक्ति मिल जाती है। इस एकादशी में दान देने से पुण्य की प्राप्ति होती है। इसके साथ ही माना जाता है कि जो व्यक्ति कामिका एकादशी का व्रत रखता है तो उसे नीच योनि में जन्म नहीं लेना पड़ता है। कामिका एकादशी का व्रत कैसे रखें? सूर्योदय से पहले स्नान करें। जो व्रत रख रहा है उसको प्रातःकाल स्नान कर स्वच्छ वस्त्र धारण करने चाहिए। भगवान विष्णु की पूजा कैसे करें? भगवान विष्णु की प्रतिमा को गंगा जल से स्नान और उन्हें फूल, तुलसी दल, पीले वस्त्र और मिठाई अर्पित करें। कामिका एकादशी व्रत रखने का संकल्प लें। व्रत कथा सुने। इस दिन कामिका एकादशी का व्रत कथा सुनने और सुनाने का विशेष महत्व है। भोजन। व्रती को कामिका एकादशी के दिन अन्न का सेवन नहीं करना चाहिए। केवल फलाहार करें या जल ग्रहण करें। कामिका एकादशी व्रत विधि। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार कामिका एकादशी व्रत के दौरान सत्य, अहिंसा और संयम का पालन करना चाहिए। कामिका एकादशी व्रत रखने वालों को इस दिन किसी भी प्रकार के बुरे विचारों या कार्यों से बचना चाहिए। भगवान विष्णु के सामने व्रत का संकल्प लें और फलदायक माना जाता है। उपाय। इस दिन विष्णु चालीसा का पाठ करें। इसमें जीवन में सुख व शांति बनी रहती है और सुख समृद्धि भी बनी रहती है। कामिका एकादशी पर किन चीज़ों का दान करना शुभ माना जाता है? कामिका एकादशी पर दान का बड़ा महत्व माना जाता है। कहा जाता है इस दिन अन्न और भोजन का दान सर्वोत्तम दान माना जाता है। कामिका एकादशी के पुण्यकारी अवसर पर आप दीनहीन, असहाय, निर्धन बच्चों को भोजन दान करके आप पुण्य प्राप्त कर सकते हैं। कामिका एकादशी पर कई तरह के दान दिए जा सकते हैं। नंबर 1, पीले वस्त्र। कामिका एकादशी के दिन पीली चीज़ों का दान करें क्योंकि भगवान विष्णु को पीला रंग बहुत प्रिय है। कहा जाता है इस पावन तिथि पर पीले वस्त्र का दान करने से श्री हरि की कृपा मिलती है। इसके साथ ही घर में सुख शांति बनी रहती है। नंबर 2, फल और मिठाई। इस दिन आप मौसमी फल और पीली मिठाई का दान कर सकते हैं। यह दान दक्षिणा को दूर करता है और आपके घर के दुख दरिद्रता को दूर करता है। घर में अन्न धन की वृद्धि करता है। नंबर 3, अन्न अनाज का दान महादान माना जाता है। कामिका एकादशी पर चावल, दाल, गेहूँ या अन्य अनाजों का दान करने से घर में कमी नहीं होगी और अन्न धन की पूर्ति बनी रहेगी और भगवान विष्णु की भी कृपा आप पर बनी रहेगी। तिल का दान। तिल का दान पितरों की शांति के लिए बहुत खास माना जाता है।
कामिका एकादशी पर काले तिल या सफ़ेद तिल का दान करने से पितरों को मोक्ष मिलता है, उनकी आत्मा को शांति मिलती है। साथ ही इससे सभी पापों का नाश होता है और आपको भगवान विष्णु का आशीर्वाद भी प्राप्त होता है। इसलिए आप देखिए इसका दान कर सकते हैं। घी और दही का दान, कामिका एकादशी पर शुद्ध घी का दान भी बहुत अच्छा माना जाता है। कहा जाता है कि इसका दान करने से अच्छे स्वास्थ्य और समृद्धि की प्राप्ति होती है। धन का दान, इस शुभ अवसर पर कोई भी दान करें, इसके साथ ही क्षमता अनुसार दक्षिणा जरूर दें, इससे दान को पूर्णता मिलती है। दान के नियम, दान हमेशा सच्चे मन और भाव के साथ करें। दान हमेशा किसी ब्राह्मण या जरूरतमंद व्यक्ति को ही करें। सूर्यास्त के बाद दान करने से बचें। दान हमेशा दिन में ही करें। उम्मीद है आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, जिससे कि मेरा नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच जाए। मेरे चैनल को ऐसे ही प्यार और सपोर्ट बनाए रखिए। तब तक के लिए धन्यवाद। जय श्री हरि। सभी की मनोकामनाएं पूर्ण हो।